मेरा नाम खुशराज मीणा, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। अपन ने ग्रेजुएशन के लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए। एक ही नियम का एक पार्ट आ चुका है और बी आज आ जाएगा, और फिर अपना लास्ट टॉपिक बचता है क्षेत्रफल और आयतन। तो मेरी तरफ से मैंने बढ़िया समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई गलत रह गया हो तो उसमें कमेंट कर देना, मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। और नया नया सेटअप है तो अभी देखो थोड़ी दिक्कत तो आएगी जी, बच्चों थोड़ा एडजस्ट करो। और एडजस्ट नहीं करना चाहते तो यूट्यूब में बहुत फैकल्टी है, मैं नाम बताता हूँ। मैथ्स के साहिल सर अनअकैडमी वाले, और अनअकैडमी के दीपक सर जो मेरे से रेगुलर बात करते रहते हैं। दीपक सर मेरे भी गुरु जी हैं। और एक अजय सर है जो क्रेकर सर में, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, ऑफलाइन पढ़ाते हैं। अजय सर अगर मेरे से नहीं पढ़ना चाहते तो उनसे पढ़ो। जो मेरे सर है तो उनमें कुछ तो क्वालिटी होगी से, तो इसलिए मैं उनको अजय सर के पास जाने की, मैथ्स पढ़ने की प्रेफरेंस, अगर कोई कोटा हो तो अजय सर से एक बार मिल ले, बात कर ले और मेरी बात करवा देना। फीस तो मैं कम करवा ही दूंगा, बाकी और कोई दिक्कत हो तो मेरे से संपर्क करें। मेरा नाम और नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर किसी हमारे फैकल्टी से रिलेटेड शिव कंपटीशन क्लासेस से कोई दिक्कत होती है तो निर्मल मीणा, पहले उससे कांटेक्ट करना, फिर बाद में अगर उससे मैटर सोल्व आउट नहीं होता तो फिर मेरे पास आ जाना। ठीक है, तो आज करते हैं एक ही नियम का बी पार्ट सोल्व करते हैं ना। देखो बच्चों, ये एक ही नियम है, इसमें बी पार्ट लाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक ही नियम में तो सब वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसमें बी पार्ट का कोई मतलब नहीं था, फिर भी मैं कम क्वेश्चन करवा पाया, इसलिए बी पार्ट लेके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँ, लेकिन ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है, मुझे लिखना पड़ता है, फिर क्वेश्चन मिटाओ, फिर सॉल्यूशन करो। अगर ऑफलाइन बेस में होते तो मैं इसके 30 क्वेश्चन करवाता कम से कम। और एक ही नियम में आपने देखा होगा, अगर किसी ने कंपटीशन एग्जाम दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो 4 डिब्बों का मूल्य कितना है, 484। 4 डिब्बे बराबर 484। तो एक का कितना हो जाएगा, 4 का भाग लगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो एक डिब्बे का मूल्य 180, 21 हो गया। अब वो पूछ रहा है 11 का कितना होगा। अरे 121 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। ये आएगा ना, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 11 कम 11 और 2 13, ये आएगा ना। अरे ये तो 11 का क्यूब बन गया। 11 का क्यूब भी क्या होता है, 1331। तो अगर मैथ्स पास करनी है तो 1 से 20 तक तो घन और 1 से 30 तक वर्ग याद कर लो, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। नहीं तो वहां क्वेश्चन, सर मेरे क्वेश्चन छूट गए, सर मेरे से 20 क्वेश्चन छूट गए। छूटते क्यों है, तुम्हारी कैलकुलेशन स्लो है। कैलकुलेशन स्लो किसकी रहती है, जिसकी मैथ्स कमजोर है। जब तुम मैं कह रहा हूं वैसे कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जब बल्कि तुम पेपर को 2 बार कर दोगे। तो पहला काम क्या करना है, 1 से 20 तक तो 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से 20 तक घन याद होने चाहिए, जैसे मैंने कर रखे हैं, जैसे मैंने कर रखे हैं। और कल मैंने लिखवाए भी थे 1 से 20 तक के वर्ग। अगर मैथ्स करनी है, मैथ्स में बढ़िया 20, मैथ्स 20 में से 20 लाना है या 25 में से 25 लाना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा बंधु, और सूत्र सारे याद करने ही पड़ेंगे। अगर मैथ्स ऐसे टाइम पास ही पढ़नी है तो फिर पढ़ते रहो यार, कोई बात नहीं। 10 साल तैयारी करो, 20 साल तैयारी करो। सिलेक्शन बच्चों के 5-5 साल में होते हैं, क्यों होते हैं 5-5 साल में, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग, किसी पार्ट कमजोर है तो उसको कमजोरी रख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग करना ही नहीं चाहते, ये दिक्कत होती है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होते। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। देखो 10 कुर्सियां
कुर्सियां, कुर्सियों को मैं चेयर बोलता हूँ, चेयर तो सी से डिनोट कर सकता हूँ। और मेज, मेज को मैं क्या बोलता हूँ? और मेज को मैं क्या बोलता हूँ? टेबल बोलता हूँ, टेबल है ना। ये थोड़ा आज मार्कर की दिक्कत कर रहा है, इसलिए आज कम ही क्वेश्चन करवा पाएंगे, जल्दी बेंड कर देंगे, ठीक है। और इसके एक दो क्वेश्चन में किसी अदर पार्ट से में करवा दूंगा। वैसे दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, अगर करना चाहो तो अरिहंत की बुक है मेरे पास भी, अरिहंत की बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे व्हाट्सअप कर देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। थोड़ा मार्कर दिक्कत कर रहा है ना, तो साइड से दे रहा है ना गड़बड़ से लिखा जा रहा है। तो 10 कुर्सियां, 10 चेयर होगी और 6 मेज होगी, 6 मेज होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य कितना है? एक मेज का मूल्य कितना है अपना? 400 रुपए है, 400 रुपए, ठीक है। और तो 10 कुर्सी, 10 कुर्सी व 3 मेज का मूल्य क्या होगा? 10 कुर्सी प्लस 3 मेज का मूल्य क्या होगा? देखो रे, 10 चेयर, एक कुर्सी का मूल्य, 10 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य कितना? एक मेज का मूल्य कितना है? 400, एक मेज का मूल्य 400 है, तो 6 का कितना हो जाएगा? 400 से गुणा कर लो, 2400 रुपए। तो क्या गया मेज का मूल्य। अब मुझे 10 कुर्सी का मूल्य निकालना है, 10 कुर्सी का मूल्य तो मुझे कहीं पे दे ही नहीं रखा। देखो या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, फिर अपन ने हाँ बोल रखा है पहले 10 कुर्सी, और देखो यहाँ पे लिख रखा है 10 कुर्सी और 6 मेज का मूल्य क्या बराबर है? अरे जो 10 कुर्सी के बराबर है, तो 10 कुर्सी 10, इसका 2400 आया तो इसका भी क्या आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। तो 3 मेज 10 कुर्सी का मूल्य भी क्या हो जाएगा? 2400 प्लस 2400 कितना हो जाएगा टोटल मूल्य? 4800। दोस्तों आज थोड़ी सेटअप में भी प्रॉब्लम है और ये मार्कर वगैरह भी ढंग से नहीं चल रहा, देखो मेरे हाथ बिल्कुल खराब हो चुके हैं, तो कल मार्कर भी नहीं लाएंगे। और सेटअप बिल्कुल एक माइक की, ये जो माइक की दिक्कत आ रही थी आवाज की, ये भी नहीं मंगवाया है मैंने, कल तक आ जाएगा शायद, कल ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगी। और लगभग सीटी का ग्रेजुएशन का सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया। मैथ्स का एक टॉपिक बचता है क्षेत्रफल और आयतन, वो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। जब तक तुम इसकी प्रैक्टिस करो, एक दिन का रेस्ट लो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे व्हाट्सअप करो या निर्मल के व्हाट्सअप कर दो, जो वो मेरे पास भेज देगा, क्योंकि मैं ग्रुप एडमिन मैसेज ही रख सकता हूँ, पब्लिक नहीं बना सकता, सिर्फ पब्लिक क्लास ग्रुप को। थैंक यू गाइस, इसके लिए मुझे माफ करना, वो सिर्फ एडमिन ग्रुप ही रहेगा, क्योंकि उसमें मेरे भी सारे ऐड है, बहुत बड़े बड़े आदमी, कोई यूपीएससी क्लियर है, कोई आरएस है, कोई पुलिस है, तो मैं उस ग्रुप को पब्लिकली नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे माफ करना। और तुम ऑफलाइन बेच वालों के लिए मैं अलग से पेज बना दूंगा और लड़कियों के लिए भी अलग से पेज बना दूंगा, तो उसमें तुम मैसेज कर सकते हो जब ऑफलाइन क्लास चलेगी। ऑफलाइन क्लासेस चलेगी गुड्डा गुरुकुला पंचायत में, और जो भी एडमिशन लेना चाहता, सिर्फ ओनली 20 लड़कों को एडमिशन दूंगा, जो भी बीएसटीसी के स्कोर कार्ड के बेस पे, ठीक है। आज की लाइव क्लास ये एंड करते हैं और बाकी मिलते हैं कल। तो नहीं होगी कोई क्लास शूट, तो परसों देखता हूँ मैं, जब तक सेटअप बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो जाता मैं क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होने के बाद ही क्लास लूंगा। थैंक यू गाइज, सपोर्ट और प्यार ऐसे दिखाते रहे, और कोई डिसलाइक करके जाए यार, आज दिन तक मेरे डिसलाइक नहीं आया, कोई एक तो कर दो गलती से, तुम्हें पसंद या तो बिल्कुल ही पसंद आ रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहा, कुछ कर दे दो, रिएक्शन दो। ये उंगलियां अंगूठे ऐसे बने क्या है सिर्फ देखने के लिए, आंखें लिए, इनका काम लो, लाइक करो, डिसलाइक करो और सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।